आपको बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया। आईसीसी के मुताबिक स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया है। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया है। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। आईसीसी के मुताबिक स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। आईसीसी ने एलामिया जारी कर दिया। आईसीसी का एलामिया जारी हो चुका है और एलामिया में बताया गया कि बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया। आईसीसी ने एलामिया जारी कर दिया है। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया और अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। आईसीसी ने बाकायदा एलामिया जारी कर दिया है और एलामिया के मुताबिक बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। टी20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश बाहर हो चुका है और इसके मुतबादिल स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। आईसीसी ने बाकायदा तौर पर एलामिया जारी कर दिया है। जी हां, अहम खबर से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर, स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया। आईसीसी का एलामिया जारी हो चुका है और बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप अब नहीं खेलेगा। स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया है। स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह लेगा। आईसीसी का ऐलान और वाज़ेह ऐलान किया गया है। एलामिया की शक्ल में एलामिया जारी भी कर दिया गया है। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है और अब बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। आईसीसी ने एलामिया जारी किया। स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह ले चुका है। आईसीसी ने ऐलान कर दिया है। जी हां, अहम खबर है, बड़ी खबर से अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। स्कॉटलैंड को बांग्लादेश की जगह शामिल कर लिया गया। आईसीसी ने एलामिया जारी कर दिया है। स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह ले चुका है और बांग्लादेश ने अपने मैचेस भारत से मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। और इसी पर हमारे साथ कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कहिएगा। जी बिल्कुल, आईसीसी ने अभी ऐलान किया है कि स्कॉटलैंड आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में 2026 में बांग्लादेश की जगह जो है वो शिरकत करेगा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जारी मैच शेड्यूल के मुताबिक टूर्नामेंट में शिरकत करने से इनकार किया था, जबकि आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से श्रीलंका मुंतकिल करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया और आईसीसी के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश टीम को कोई काबिल एतबार या तस्दीकशुदा सिक्योरिटी खतरा नहीं है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जो है वो 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेला जाएगा, जबकि मजबूरी तौर पर 20 टीमें शरीक होंगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से सख्त तरीन मौक़िफ़ अपनाया था और उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइजर थे उन्होंने भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है वो भारत जाकर नहीं खेलेगी और वहां पर उनको सिक्योरिटी खतरात मौजूद हैं। जिस तरह उनके एक प्लेयर को आईपीएल से बाहर किया गया, उसके हवाले से भी तमाम तर जो खदशात का इजहार बांग्लादेशी हुकूमत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को किया था। इस वजह से अब जो है वो आईसीसी का जो बोर्ड मीटिंग थी उसमें यह फैसला हुआ कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये फैसला करती है कि स्कॉटलैंड टीम को बांग्लादेश की जगह टी20 वर्ल्ड कप में उनकी शिरकत यकीनी बनाई जाएगी। तो अभी बांग्लादेश जो जराए हैं वहां पर हमारे उनसे हमें पता लगा है कि बांग्लादेश जो क्रिकेट टीम है वो अंडर 19 से भी दस्तबरदार हो सकती है वर्ल्ड कप से और जो इस वक्त जारी है। अभी तमाम तर जो सूरत हाल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने भी इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहरहाल मरतबा बताया है कि 2 बोर्ड जो हैं उनको फेवर दी जाती है, लेकिन तीसरा जो बोर्ड है उसके साथ ज्यादती की जा रही है। इस हवाले से जो बांग्लादेश है उसके साथ ज्यादती हुई है और जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उनके हवाले से जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो अब हुकूमत पाकिस्तान तय करेगी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं। इस हवाले से अभी जो आईसीसी की एलामिया जारी हुआ है उन्होंने अंदरूनी और बैरूनी माहिरीन से सिक्योरिटी जायजा रिपोर्ट भी हासिल की है और तमाम सिक्योरिटी ऑपरेशनल इंतजाम पीसीबी के साथ तफसील से शेयर किए गए, जबकि आईसीसी का कहना है कि टूर्नामेंट शेड्यूल में तब्दीली मुनासिब नहीं है। शेड्यूल की गैर जानबदारी और टूर्नामेंट की शिफाफियत बरकरार रखना जरूरी है और आईसीसी जो बोर्ड है उसने पीसीबी को 24 घंटों में शिरकत की तस्दीक की मोहलत दी थी और मुकर्रर वक्त में जवाब न मिलने पर स्कॉटलैंड को मुतबादिल टीम मुंतखब किया गया, जबकि स्कॉटलैंड टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में 14वें नंबर पर मौजूद है। स्कॉटलैंड, नमीबिया, यूएई, नेपाल, अमेरिका, कनाडा, ओमान और इटली जो है वो इससे बेहतर रैंक रखता है और आईसीसी का कमर्शियल अदारा है जो कि अब आलमी इवेंट्स की निगरानी करता है। इस हवाले से
तमाम तर जो तफसीलात हैं वो आईसीसी ने अभी एलामिया शेयर किया है। उसमें बांग्लादेश के हवाले से दो टोक ऐलान मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। फैसला किया गया है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम की जगह अब स्कॉटलैंड टीम की शिकस्त, स्कॉटलैंड को ग्रुप सी में बांग्लादेश के मुतबादल के तौर पर शामिल किया गया है। और इस हवाले से सिक्योरिटी खदशात थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, जो कि उनकी हुकूमत ने भी इसको बैक किया अपने बोर्ड की डिसीजन को, और जो उनके प्लेयर्स के साथ वहां पर जो सलूक इख्तियार किया गया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का ये मौक़िफ़ था कि वहां पर जो बंगाली शर्ट्स हैं वो भी अगर पहन के उनके तमाम प्लेयर्स को खतरात हैं और खदशात हैं कि वो तमाम तर जो डिसीजन है वो इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर लिया। और ये बहुत इस हवाले से आईसीसी ने मुतअद्दिद मरतबा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी आगाह किया कि आप पे सैंक्शन लग सकती हैं, आप पे जुर्माना आयद हो सकता है। और मुमकिन जो है वो इम्कानात हैं ये हैं कि आईसीसी ने अब जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट टीम को भी जो है वो बैन किया जाएगा, अगले टूर्नामेंट्स के हवाले से भी, और भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। अच्छा, ये बताइएगा कादिर, क्योंकि उन्होंने अपना एक पर्सपेक्टिव सामने रखा लेकिन उसको मुस्तरद कर दिया गया, उल्टा बांग्लादेश को ही बाहर निकाल दिया, तो क्या ये दोहरा मयार नहीं है? देखिए, मुतअद्दिद मरतबा ऐसा हो चुका है और ये आईसीसी का ही कानून है कि अगर हुकूमत जो है वो चाहे, अगर हुकूमत को कोई खदशात होते हैं तो उस हवाले से दूसरी जो टीमें उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं। यहाँ पर जो है वो दोहरा म्यार बांग्लादेश हुकूमत ने आईसीसी ने इख्तियार किया, और आईसीसी के जो सरबराह हैं जे शाह वो भी भारतीय जो है वो शहरियत रखते हैं। और ये वाला जो दोहरा म्यार ये कहते हैं, इस पे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने भी अभी बहुत लंबी स्टेटमेंट दी है और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है कि दो बोर्ड्स के लिए आपने मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार करते हैं, जबकि बांग्लादेश के साथ ज्यादती की जा रही है, बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है और इस पर बांग्लादेश के साथ हैं। तो ये चीजें आईसीसी को देखनी चाहिए और तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को देखनी चाहिए कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर किसी को भी कोई सिक्योरिटी खदशात होते हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर इस हवाले से शेयर भी किया, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तमाम तर तफसीलन जो है वो बोर्ड मीटिंग में भी उनको बताया और आईसीसी को आगाह किया। आईसीसी की जो सिक्योरिटी टीम थी वो भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के पास गई थी और वहां पर जाकर उनसे बातचीत हुई थी, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फिर भी अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार नहीं था इस हवाले से। लेकिन आईसीसी को देखना चाहिए था कि इसका जो दूसरा वेन्यू था, जो श्रीलंका था, उसको बांग्लादेश को देना चाहिए था, और बांग्लादेश न्यूट्रल वेन्यू मांग रहा था। जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के मामला चल रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, तो आईसीसी ने यह फैसला किया था कि पाकिस्तान जो है उसके न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर दुबई रखा जाए, और इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो उस वक्त इंडिया को भी बैन करना चाहिए था और इंडिया की जगह भी किसी दूसरी टीम को शामिल करके पाकिस्तान भेजना चाहिए था। लेकिन वहां पर जो है वो आईसीसी ने दोहरा म्यार दिखाया और चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडिया नहीं आई पाकिस्तान, उसके लिए न्यूट्रल वेन्यू दुबई मुंतकिल कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के पास मेजबानी थी, उसको सबताज करने की कोशिश की गई, और उस वक्त आईसीसी जो है वो साथ ही रहेगा, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, समा को आपने वक्त दिया। क्या कहेंगे इस दोहरे मयार पर? जी सर, अभी खालिद महमूद साहब, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ। खालिद महमूद साहब, अभी क्योंकि आपको भी पता चल गया होगा, आईसीसी ने दरखास्त मुस्तरद करके बांग्लादेश को ही बाहर निकाल दिया है, दोहरा मयार देखने में आ रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? वो देखें जी, ये बिल्कुल मतवक्को चीज थी। दोहरा मयार कोई आज की बात नहीं है, पिछले कई सालों से ये दोहरा मयार ही होता है आईसीसी का। जब कोई ताकतवर मेंबर हो, मुल्क हो, उनके लिए नरम पॉलिसी है। जब कोई बांग्लादेश जैसा मुल्क आगे चढ़ जाए और उसके मुकाबले में भारत हो तो फिर पॉलिसी और होती है। तो ये कोई इतनी कोई नई बात नहीं जो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि उसमें अब आगे क्या होगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को कम से कम उनके साथ खड़ा होना चाहिए और देखा जाएगा क्या मैच करवाते हैं। पाकिस्तान अगर बाहर हो जाए, खुद कहे कि मैं बांग्लादेश के साथ हूँ, तो ये जो कप है इसमें सारी कशिश खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबसे अहम इवेंट उसका वही होता है, पाकिस्तान और भारत का मैच। वो अपनी जगह होता रहेगा, तो हमें उनके साथ एक एफिलिएशन, एक सॉलिडेरिटी का मुजाहरा करते हुए हमें कहना चाहिए। आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा है और खड़ा रहना भी चाहिए। साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, समा को आपने वक्त दिया, और इसी के साथ कादिर ख्वाजा भी हमें अपडेट करे, तो बहुत शुक्रिया आपका।